आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आप सभी का इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विश्व हिंदू परिषद ने निकाली सामाजिक समरसता यात्रा, जातिवाद को खत्म करने का लिया संकल्प। बड़ी संख्या में साधु संत रहे शामिल। ग्राम पंचायत डेहरी में गांव बहिष्कार का मामला आया सामने। बुजुर्ग परिवार ने की कलेक्टर से न्याय की अपील। कलेक्टर संबंधित एसडीएम को दिए जांच के आदेश। नए साल में बाइक राइडर हो जाए सावधान। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर चालान तय, 3 सवारी पर भी होगी कार्रवाई। महान विभूतियों के नाम से बने संग्रहालय की स्थिति चिंताजनक। शहरवासियों की नहीं है आवाजाही, प्रचार प्रसार की है जरूरत। खैरागढ़ में चलती बाइक से कूदी युवती, गंभीर रूप से हुई घायल। घटना का कारण अज्ञात। खैरागढ़ सुपर लीग का हुआ समापन। द इंजीनियर्स बनी विजेता। जिला पंचायत उपाध्यक्ष रहे मुख्य अतिथि। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में किसानों की भीड़। एटीएम तकनीकी खराबी के चलते 3 दिन से है बंद। किसानों ने की बैंक शाखा खोलने की मांग। नए साल पर बढ़ाई गई शहर की सुरक्षा। पुलिस ने किए कड़े इंतजाम। होटल मालिकों को भी दी गई हिदायत। नगर निगम में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। छात्र युवा मंच ने की शिविर आयोजित। शहर के नागरिकों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। लोकसभा सांसद संतोष पांडे को जन्मदिवस की बधाई। समर्थकों और शुभचिंतकों ने दी शुभकामनाएं। शहरवासियों ने की उज्जवल भविष्य की कामना। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेमेतरा से, जहां बेमेतरा के ग्राम राका के किसानों ने किसान महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें 250 से अधिक ग्रामीण किसान और महिलाएं शामिल हुए हैं। इस महापंचायत में मुख्य रूप से पथरा में निर्माणाधीन एथेनॉल प्लांट, सरदा में स्थापित स्पंज आयरन प्लांट और राका में निर्माणाधीन सुयश बायोफ्यूल्स का विरोध किया गया है। यह विरोध पिछले 3 महीनों से पथरा में जारी था, लेकिन इस महापंचायत के जरिए आगामी रणनीतियों पर चर्चा की गई है। विशेष रूप से पथरा में ग्रामवासियों ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बहिष्कार का निर्णय लिया है और इसके साथ ही अन्य पंचायतों में भी चुनाव बहिष्कार की रणनीति पर विचार किया जा रहा है। राका के ग्रामवासियों द्वारा एथेनॉल प्लांट के विरोध में आज एक महापंचायत का आयोजन किया गया है। उसमें हम लोग जो पिछले 100 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं ये एथेनॉल प्लांट हटाने के लिए, तो उसको आज सब आपसी चर्चा करके कैसे आंदोलन को हमारा सफल किया जाए और ये प्लांट कैसे जल्द से जल्द बंद हो, इसके लिए हम लोग आज यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं और अपनी बात रख रहे हैं। जब तक ये एथेनॉल प्लांट बंद नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ बैठेंगे और ये 100 मीटर की दूरी में प्लांट लगा रहे हैं। और जो जनता लोग, नेता लोग जीतने के बजाय बोलते हैं कि हम लोग 15 किलोमीटर की दूरी में लगाएंगे और यहाँ तो गांव के पास ही है ये प्लांट, तो इसे जब तक नहीं हटेगा तब तक हम लोग यहाँ बैठेंगे और इसका विरोध जब तक करेंगे जब तक ये लोग यहाँ से उखाड़ के नहीं लगेगा। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के यशस्वी सांसद और लोकप्रिय जननेता संतोष पांडे को उनके जन्मदिवस के मौके पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी जा रही है। संतोष पांडे ने अपनी राजनीति में हमेशा जनता की भलाई और क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किए हैं। सांसद की मेहनत और समर्पण ने उन्हें जनता के बीच एक मजबूत और विश्वसनीय नेता बना दिया है। उन्होंने हमेशा अपने विचारों से लोगों को प्रभावित किया है। उनके कार्यों और योगदान को क्षेत्रवासी सम्मान करते हैं और इस अवसर पर उनके समर्थक और शुभचिंतक उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। राजनांदगांव में छात्र युवा मंच द्वारा नगर निगम में एक विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर का आयोजन समिति ने उन लोगों की याद में किया है जिन्होंने समय से पहले इस दुनिया को अलविदा कहा और जिन्हें लोग भूल चुके हैं।
कार्यक्रम के दौरान उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई जो अब हमारे बीच नहीं है। इसके बाद उनकी याद में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जो इस आयोजन का पहला वर्ष था। रक्तदान शिविर में शहर के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान भी किया है। आज नगर निगम टाउन हॉल में किससे एक हमने बार शहर गलत के बोल ऐसे रहे हो। लोगों की याद में जो हमको अल्प समय में छोड़कर चले गए हैं, ऐसे शहर वासियों की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। समय के साथ व्यक्ति की यादें धुंधली होते जाती है, अपनों को भूल जाते हैं और समाज और शहर भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपना जीवन त्याग दिया है, किसी न किसी कारण से अपनों से छूट गया है। तो उनकी याद में रक्तदान शिविर किया है। इसका उद्देश्य है कि प्रतिवर्ष जो हमारे बीच नहीं है उनकी याद में रक्तदान करना और समाज में एक चेतना जगाना कि जो है वो हर व्यक्ति, हर परिवार के लिए महत्वपूर्ण कड़ी है। उसी याद में हमने आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया। वहीं शहर में नए साल की रात को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस ने बताया कि जहां भी अधिक भीड़ जमा होने की संभावना है वहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। खास तौर पर ऐसे स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा जहां लोग सामान्य से अधिक संख्या में एकत्र होते हैं, जैसे कि गार्डन, धार्मिक स्थल, होटल और अन्य सार्वजनिक स्थल। सुरक्षा दृष्टिकोण से पुलिस ने इन स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी है और साथ ही कर्मचारियों को चौकस रहने की हिदायत भी दी है। पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी प्रकार की घटना को तुरंत रोका जा सके और सार्वजनिक व्यवस्था बनाई रखी। नए साल के तैयारियों को देखते हुए सभी जगह सभी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों को और ट्रैफिक प्रभारी को अलग से निर्देश जारी किए गए हैं। सभी होटल संचालकों, ढाबा और जितने भी रिजॉर्ट इत्यादि हैं उन सब लॉजिस इत्यादि सभी लोगों की मीटिंग ली गई थी। जो उपस्थित नहीं थे उन्हें अलग से भी समझाइश दी गई है कि जो समय अवधि है, समय अवधि का पालन बिल्कुल कड़ाई से किया जाएगा। साथ ही साथ किसी भी तरह का कोई भी अवैधानिक कृत्य कहीं पे भी ना किया जाए, वो उसके इंश्योर कराएंगे और अगर नहीं होगा तो उसकी समस्त जिम्मेदारी जो है वो संबंधित जो उनके मालिक और ऑपरेटर हैं उनकी होगी और उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ हम लोगों ने आपके माध्यम से अपील भी जारी कर रहे हैं कि जो अब त्योहार है, त्योहार सज्जनता से अच्छे से मनाएं और शराब पीकर खासकर गाड़ी चलाना और तीन सवारी इस तरह की ट्रैफिक रूल्स के वायलेशन ना करें और अपने परिवार का ख्याल रखें ताकि आप और आपका परिवार और बाकी लोग भी अच्छे से त्योहार मना सकें। साथ ही जितने भी हमारे मेजर पॉइंट्स हैं, पार्क्स हैं, डोंगरगढ़ मंदिर है, उन सभी जगह पर हम लोगों ने अलग से पेट्रोलिंग ड्यूटी तैनात की है और सभी जगह पे नाइट पेट्रोलिंग भी अलग से की जाएगी। इसके लिए ड्यूटी चार्ट भी अलग से जारी किया गया। वहीं छुरिया स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा में साल के आखिरी दिन किसानों की भारी भीड़ देखने को मिली है। किसानों ने अपनी उपज खासकर धान बेचने के बाद अपनी राशि निकालने के लिए बैंक पहुंचे, पर बैंक शाखा में इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह तक नहीं थी। भीड़ का मुख्य कारण एटीएम की तकनीकी खराबी थी, जिसकी वजह से पिछले 3 दिनों से एटीएम बंद था। वहीं किसानों का कहना है कि अगर गांव में जिला सहकारी बैंक की और शाखा होती तो उन्हें सुबह से बैंक आने की जरूरत नहीं पड़ती। किसानों ने सड़क चिरचारी में बैंक शाखा खोलने की मांग भी की ताकि उन्हें मुख्यालय आने में इतनी परेशानी न हो। हालांकि बैंक प्रबंधकों ने किसानों की राशि समय पर जमा कर दी है। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां खैरागढ़ शहर के ऐतिहासिक फतेह सिंह खेल मैदान में 15 दिसंबर से आयोजित खैरागढ़ सुपर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार समापन हुआ है। आईपीएल के तर्ज पर आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला द इंजीनियर्स और श्रीराम वॉरियर्स के बीच में खेला गया, जिसमें द इंजीनियर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। फाइनल मुकाबले में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह, जिला पंचायत सदस्य घम्मन साहू और जिला भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष आयश सिंह सहित
कई गणमान्य व्यक्ति और क्रिकेट प्रेमी उपस्थित रहे। विजेता टीम द इंजीनियर्स को 1 लाख रुपए, दूसरे स्थान पर रही श्रीराम वॉरियर्स को 50,000 रुपए और तीसरे स्थान पर रही खैरागढ़ टाइटंस को 25,000 रुपए पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए, बहुत ही शानदार आयोजन हमारे सब छोटे भाइयों के द्वारा अभी एक नए पैटर्न में पिछले 2 साल से शुरू हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं। लोगों ने एक नई शुरुआत खैरागढ़ प्रीमियर लीग के रूप में की है और उसकी सफलता यहां उपस्थित दर्शकों की उपस्थिति से समझ में आता है। खेल ऐसे भी क्रिकेट बड़ा रोमांचक खेल होता है और खैरागढ़ की परंपरा रही है कि रात्रिकालीन क्रिकेट मैच हुआ है। समय समय पर निश्चित रूप से इसमें थोड़े बदलाव आए हैं और अब यह जो बदलाव इस बार पिछले 2 वर्षों से देख रहे हैं, एक बहुत ही शानदार मैच, शानदार टूर्नामेंट हुआ है। उसके लिए मैं पूरे जिस आयोजन समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। खैरागढ़ क्षेत्र के ग्राम काचरी में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा अपने दोस्त के साथ बाइक पर अपने घर जा रही थी। तभी अचानक युवती ने चलती बाइक से कूदने का कदम उठाया और ये घटना ग्राम काचरी के तालाब के पास हुई है। युवती के कूदने से इसमें उसके चेहरे और हाथ पैरों में गंभीर चोटें आई है। गंभीर हालत में उसे खैरागढ़ के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। हालांकि युवती ने ये कदम क्यों उठाया है, इसके पीछे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। पेशेंट एक आई है कंचारी से, वो रोड से अपने दोस्त के साथ जा रही थी, तो कुछ आपसी कुछ हुआ होगा, वो तो पता नहीं, लेकिन वो रोड से मतलब पेशेंट का टेंडर हिस्ट्री दे रहा है कि गाड़ी से कूद गई वो। तो इसके लिए उसको प्राथमिक उपचार के लिए यहाँ लाया गया सिविल हॉस्पिटल खैरागढ़ में। तो अभी उसका सारे जितने भी दवाइयाँ इंजेक्टेबल लग गई हैं और ड्रेसिंग वगैरह होके उसको राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज हायर सेंटर में रिफ़र किया जा रहा है और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। राजनांदगांव शहर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को संजोने के लिए 3 महान विभूतियों गजानन माधव मुक्तिभूत, बलदेव प्रसाद मिश्र और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के नाम से एक संग्रहालय स्थापित किया गया था। इस संग्रहालय का उद्देश्य था कि इन महान व्यक्तियों के योगदान और उनके कार्यों के बारे में जान सके, लेकिन दुर्भाग्यवश वर्तमान में ये संग्रहालय गुमनामी का शिकार हो चुका है। संग्रहालय में रखी गई कलाकृतियों से स्थानीय निवासी अनजान है और कोई भी इसे देखने के लिए नहीं आता। इन विभूतियों के योगदान को याद करने और उनकी प्रेरणादायक कहानियों को साझा करने का उद्देश्य था, लेकिन ये उद्देश्य अधूरा है। अगर संग्रहालय का प्रचार प्रसार किया जाए और इसमें और अधिक आकर्षण और सुविधाएं जोड़ी जाए तो यहाँ आने वाले दर्शकों की संख्या बढ़ सकती है। ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि केवल साहित्यिक या साहित्यिक विभाग के लोग ही इसको करें, ऐसा नहीं है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि रामचरितमानस प्रतियोगिताएं गांव-गांव में होती हैं। उस प्रतियोगिता में भी चूंकि वो एक तरह से साहित्य से भी जुड़ा है, बाबा तुलसीदास को लोग याद करते हैं, तो ऐसे समय भी हम ये जोड़कर बता सकते हैं कि देखिए ये साहित्य के महान विभूति हैं जो राजनांदगांव में हैं और आप वहां जाइए, देखिए, उनको पढ़िए कि उनका साहित्य क्या है। तो उनके साहित्य को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनकी सोच कितनी ऊंची थी और कैसे हम उनसे जुड़े। तो बच्चों में ये रुचि पैदा करना होगा, इसलिए हम लोग करते हैं, कभी काव्य पाठ प्रतियोगिता कराते हैं, कभी कहानी लेखन प्रतियोगिता कराते हैं। और मैं चूंकि पत्रकारिता विभाग भी देखती हूँ, उसकी HOD हूँ, तो बच्चों से हम ये भी कराते हैं, जब कुछ राइटिंग के लिए उनको कंपटीशन कराते हैं तो उसमें भी हम देते हैं उनको कि आप चूंकि इनसे जुड़े हुए हो, तो कभी रिपोर्टिंग के लिए उनको देते हैं कि आप लिख के लाइए। तो इस तरह से क्या होता है कि एक बच्चा जो गाँव का आके उसको पढ़ रहा है या सुन रहा है लोगों को, तो वो जाके और 4 लोग से मिलता है तो वो बताता है कि ऐसा है हमारे कॉलेज में, तुम लोग भी आना। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि न केवल हिंदी प्रदेश के बल्कि इस महाविद्यालय में अहिंदी प्रदेश के बच्चे भी हिंदी भाषा निदेशालय दिल्ली के माध्यम से यहाँ तक आते हैं इस स्मारक को देखने के लिए। नए साल में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यातायात प्रभारी के नेतृत्व में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नाबालिग वाहन चालकों, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों और 3 सवारी बैठाकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। शराब पीकर या फिर 3 सवारी बैठाकर वाहन चलाने वाले चालकों को हिदायत दी गई है और उन पर
चालानी कार्रवाई की जा रही है और नए साल को देखते हुए शहर में नाबालिग वाहन चालकों और लापरवाही से चलाने वाले वाहन चालकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन चालकों के वाहनों को जब्त कर 2 जनवरी तक यातायात थाने में रखा जाएगा। वहीं यातायात प्रभारी ने यह बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले 5,500 से भी अधिक वाहन चलाने वालों पर चालानी कार्रवाई की जा चुकी है, जिसमें से 17 से 18 लाख रुपए की वसूली भी की गई है। देखिए, नया वर्ष है और नए वर्ष के उन्माद में कई वाहन चालक पी खाकर गाड़ी चलाते हैं और एक्सीडेंट होने की संभावना बने रहती है। तो कल ही से पुलिस अधीक्षक महोदय श्री त्रिलोक बंसल जी द्वारा हम लोग को निर्देशित किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाहन चालक और ऐसे वाहन चालक जो कि शराब पीकर वाहन चला रहे हैं और जो स्टंट बाइकर्स हैं, जो नाबालिग बच्चे हैं, उन पे लगातार कार्रवाई करें ताकि इस वर्ष किसी भी प्रकार की सड़क दुर्घटना ना हो और ना ही किसी की जन धन की हानि हो। वहीं जिले के देवगढ़ तहसील क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत डेहरी से एक सामाजिक बहिष्कार का मामला सामने आया है। गांव के कुछ दबंगों द्वारा एक बुजुर्ग के परिवार को पिछले 1 साल से हुक्का पानी बंद कर दिया गया है, जिससे वो परिवार गंभीर परेशानियों का सामना कर रहा है। बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ बेमेतरा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को आवेदन सौंपा है और न्याय की गुहार लगाई है। प्रार्थी ने कलेक्टर को बताया कि ग्राम डेहरी में 2 व्यक्तियों ने षड्यंत्र करके उनके परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन लोगों ने उनके खेत में काम करने वाले मजदूरों को गाली गलौज करके भगा दिया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो रही है। वहीं कलेक्टर ने एसडीएम को जांच के आदेश दिए हैं और मीडिया से कहा है कि सामाजिक बहिष्कार करना कानूनन अपराध है और इसमें कार्रवाई की जानी चाहिए। गांव के 2 आदमी लक्ष्मण सिन्हा और गणेश निशान गांव में मेरे प्रति ईर्ष्या द्वेष जागृत करके पूरा लेन देन बनिहार मजदूर सब बंद करा दिया है। मैं बहुत परेशान में हूँ। क्या वजह थी? कोई वजह कुछ नहीं, खाली ईर्ष्या द्वेष का मामला है। दान दक्षिणा नहीं दिया है ऐसा करके। सामाजिक बहिष्कार का विषय आया था, उसको मैंने एसडीएम को मार्क किया है और उसे समय सीमा में रखा है। सामाजिक बहिष्कार करना जो है वो अपराध की श्रेणी में आता है और इसमें निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। राजनांदगांव में विश्व हिंदू परिषद द्वारा सामाजिक समरसता यात्रा निकाली गई है, जिसका उद्देश्य जातिवाद को समाप्त करना और हिंदू समाज के भीतर भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना था। और इस यात्रा का मुख्य संदेश था जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। ये यात्रा गंडकी के नर्मदा श्रेया से प्रारंभ हुई और मोहला मानपुर, धमतरी, बालोद, खैरागढ़ होते हुए राजनांदगांव के जयस्तंभ चौक में समाप्त हुई है। यात्रा में बड़ी संख्या में साधु संत और समाज के लोग शामिल हुए, जिन्होंने इस अवसर पर एकजुटता और समरसता के प्रतीक के रूप में भाग लिया। हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के विदेशी आक्रमण के कारण, विदेशी विचारधारा के कारण समाज में फूट डालने का जो काम किया गया है, जातिवाद में बांटने का जो काम किया गया है, उसी को पटाक्षेप करने के लिए संत समाज विश्व हिंदू परिषद ने सामाजिक समरसता अभियान यह यात्रा निकाला है और जन जन तक ये बात पहुंचाएंगे कि हमारे सनातन में दूर दूर तक कहीं भी जातिवाद का कोई स्थान नहीं है, छुआछूत का कोई स्थान नहीं है, जाति पाति का कोई महत्व नहीं हमारे यहाँ। जब मुगल सल्तनत और राजा महाराजाओं का जब जमाना चला था तो केवल काम के हिसाब से जो लोहा के काम को करने वाले को लोहार बोल दिया गया और कपड़ा धोने वालों को धोबी बोल दिया गया। मगर सनातन में अगर शास्त्र में देखा जाए तो कहीं पे उसमें कुर्मी, तेली, ये वो फलाना ढिमका, ऐसा कहीं पे जात पात का कोई उल्लेख नहीं है। उसमें केवल सब सनाती, सब भगवान के दूत हैं, सब उसी के बच्चे हैं। और इसी के साथ फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।